डॉक्टर नसवीसा शाह साहबा। शुक्रिया स्पीकर साहब। 27th अमेंडमेंट बिल, इसके ऊपर गर्मा गर्म बहस जारी है, लेकिन इस मौके पर मैं भी अपने कोलीग्स को ज्वाइन करूंगी। जो कल एक बहुत ही ख़तरनाक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, और ये इस वक्त बॉर्डर्स में वाक़या नहीं हुआ, ये दारुल हुकूमत में वाक़या हुआ है, जिसमें 12 जाने गई हैं। स्पीकर साहब, मैं भी उसकी मज़म्मत करूंगी। और उसके बाद मैं जहां 27वीं आईनी तरमीम में बहस हो रही है, तो इस नॉइज़ में हमने एक बहुत खूबसूरत पुरवकार शख्सियत इस बहस में दब गई है। वो हाल ही में इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। स्पीकर साहब, वो मेरी पार्टी के तो मरकज़ी एक लीडर रहे हैं, मैं समझती हूँ पाकिस्तान की सियासत के एक मरकज़ी लीडर रहे हैं। और मेरी इस वक्त जिस शख्सियत की मैं बात कर रही हूँ वो है आफ्ताब शाबान मीरानी। स्पीकर साहब, वो एक ऐसी शख्सियत थे जो मैं समझती हूँ कि इस ऐवान में जहाँ हम वज़ीर आज़म की तस्वीरें लगाते हैं, फॉर्मर स्पीकर्स की लगाते हैं, फॉर्मर अपोजिशन लीडर्स की लगाते हैं, तो वहाँ हमें ऐसी शख्सियात जिनको हम वेटरन पॉलिटिशियंस कहें, उनका एक रोल ऑफ ऑनर होना चाहिए। आफ्ताब शाबान मीरानी 4-5 दहाइयों से उसने इस मुल्क की सियासत को सर्व किया है, और इतने धीमे अंदाज में सर्व किया है। वो मिनिस्टर फॉर डिफेंस रहे और वो चीफ मिनिस्टर रहे। तो आई रियली वांट टू सेलिब्रेट दिस मैन टुडे। लेकिन जहां उसकी बात हुई, वहां हमें एक और सियासतदान जो कल इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हुए, इरफान सिद्दीकी साहब, उसकी भी याद करूंगी। लेकिन ये मैं फिर चीफ स्पीकर साहब आपकी अटेंशन दिलाऊंगी कि एक ऑनर रोल ज़रूर बनाए वेटरन पॉलिटिशियंस के लिए, कि हम इस असेंबली में उनको सेलिब्रेट करें। These are also unsung heroes of our parliament. 27th amendment, यहाँ पर अचकज़ई साहब को मैं बहुत केयरफुली सुनती हूँ। ही इज़ एकेडमिक, ही इज़ अ स्कॉलर, उनका मुताला होता है। लेकिन मैं अपने चेयरमैन को फॉलो करूँगी। और इस वक्त हमने जो इंगेज किया, we understand that many provisions of this constitutional amendment bill are something that really need a lot of discussion, that may be a little bit controversial. लेकिन जनाब स्पीकर, जिस माहौल में हम हैं, तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं, जितना भी आपको स्पेस मिले, वो आपको 1 इंच स्पेस मिले, वो आपको माइल स्पेस मिले, अगर आपको सिविलियन सुप्रीमेसी की तरफ जाना है तो आप उस स्पेस को ना छोड़ें। और मैं याद करूंगी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, कि जब उनको 17 सीट्स पर इसी निज़ाम में जिनका उनको जिक्र कर रहे थे, उन्होंने उनको महदूद किया, तो वो ऐसे खड़ी हुई जैसे वो शी वॉज डोमिनेटिंग द पार्लियामेंट। सो वी हैव टू टेक वॉट एवर स्पेस वी गेट। बॉयकॉट इज नॉट एन ऑप्शन। अगर आपको 1 सीट पर भी महदूद किया जा रहा है, और आपके अपने आमाल हैं, जो सिलेक्टेड वाला चैप्टर था, जो सिलेक्शन वाला चैप्टर था, वो हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। तो इसलिए एवरी एक्शन हैज कॉन्सिक्वेंसेस। जो आपका सिलेक्टेड वाला दौर था, एवरी एक्शन दैट यू टुक हैज कॉन्सिक्वेंसेस, और वो कॉन्सिक्वेंसेस हम आज भुगत रहे। सो इसलिए प्लीज लेट अस पुट एवरीथिंग इन पर्सपेक्टिव। नाउ मिस्टर स्पीकर, वट एवर स्पेस वी हैव, पीपल्स पार्टी हैज ऑलवेज एंगेज पॉजिटिवली विद द कॉन्स्टिट्यूशन, विद द पार्लियामेंट। और हमें आपकी तरफ से प्रपोजल्स मिले आईनी तरमीम के हवाले से। कल वजीर साहब ने मिस्टर स्पीकर एक फहरिस्त दी कि जो अमेंडमेंट्स इस वक्त टेबल्ड हुए हैं, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी का रोल आप देखना चाह रहे हैं, और इधर मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर हमें तनकीद का निशाना कल इनके बहुत सारे स्पीकर्स ने बनाया, लेकिन पीपल्स पार्टी का अगर आप रोल 27th या 26th अमेंडमेंट में देखना चाहते हैं, तो आपको उन सारे शिकों को देखना पड़ेगा जो इस वक्त टेबल्ड नहीं है। जनाब स्पीकर, आई वांट टू मेक अ लिस्ट ऑफ दोज। सम ऑफ देम आर वर्क इन प्रोग्रेस, बट सम ऑफ देम आर वंस जो पीपल्स पार्टी ने पहले ही कुचल दिए हैं, और इसके लिए आपको पीपल्स पार्टी का किरदार को सराहना होगा। सबसे पहली अमेंडमेंट जो इस मुल्क के वफाक के हवाले से प्रपोज की गई थी, जो इस वक्त टेबल नहीं हुई है,
और वो है अमेंडमेंट और अमेंडमेंट्स रिगार्डिंग फेडरल स्ट्रक्चर एंड फेडरल रिसोर्सेज। जनाब स्पीकर 163A जिसका इधर जिक्र नहीं है, क्यों नहीं जिक्र है और ये क्यों अहम है? ये इसलिए अहम है कि पाकिस्तान की 18वीं तरमीम हो, NFC अवार्ड हो। 163A is a very important provision और वो इस वक्त टेबल नहीं हुआ क्योंकि पीपल्स पार्टी ने मना कर दिया था कि सूबाए खुद मुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने देंगे। और अचकज़ई साहब, यू वुड बेयर विटनेस कि 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी छोटी पार्टीज को शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने इस मौक़िफ़ से राजी किया था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इज अ वर्क इन प्रोग्रेस, हम प्रॉमिस फुलफिल करेंगे और शहीद भुट्टो के वारसों ने वो प्रॉमिस फुलफिल किया। सो 163A which is limiting the provincial share in the NFC is not on the table and I think ये आपको पीपल्स पार्टी को क्रेडिट देना होगा। Mr. Speaker, then there were amendments to enhance executive power, executive magistracy। इस पे भी हमने एतराज़ किया कि जब हमने कॉलोनियल लेगेसी को खैराबाद कहा, पहले जो ये ब्राउन साहिब्स थे DCs, उनके पावर्स को महदूद किया, आप वापस क्यों लेके आना चाहते थे? ये भी हमने इस वक्त टेबल नहीं होने दिया मिस्टर स्पीकर। और इसी तरीके से अमेंडमेंट्स ऑन ड्यूअल नेशनैलिटी, ये भी हमने नहीं टेबल होने दिया। एक और अमेंडमेंट है, एंड अगेन आई वुड रीइटरेट दैट द ऑपोजिशन मस्ट एंगेज ऑन दिस, ये है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट पे भी बहस जारी है और इस पर ऑफ कोर्स ऑल पॉलिटिकल पार्टीज शुड सिट टुगेदर, बिकॉज इस मुल्क में जो डेमोक्रेटिक पीरियड है, जो हमें पोस्ट 18th अमेंडमेंट मिला है, ये स्पेस अगर हमें आगे इसको लेके जाना है और सिविलियन स्पेस और आपकी जो शिकायतें हैं वो इसी इलेक्शन कमीशन के हवाले से हैं, तो उसकी अपॉइंटमेंट पर हमें जरूर एंगेज करना है मिस्टर स्पीकर। दैट इज ऑल्सो नॉट बिन टेबल्ड। देन फाइनली अमेंडमेंट्स इन 243 और उस हवाले से मैं क्या कहूँ, आप कल जो दहशतगर्दी की इस मुल्क में न सिर्फ लहर चली, रीजन में भी लहर चली, ऐसे ही धमाके हमारे पड़ोस और राइवल मुल्क में भी चले हैं। अफगानिस्तान और पूरा रीजन जो है वो इस वक्त इंस्टेबिलिटी का शिकार है। तो अमेंडमेंट्स इन आर्टिकल 243 आर अबाउट अ कमांड स्ट्रक्चर और इस कमांड स्ट्रक्चर के रिफॉर्म को आप इस पस मंजर में देखना है कि आपने एक जंग जीती है, मुश्किल जंग आपने जीती है। दूसरी जंग ऐसी है मिस्टर स्पीकर विच वी कैन नॉट पिन डाउन। यू वुड ऑल बेयर मी आउट, हियर मी अके, इस वक्त जो जंगें हैं, एक तो इंडिया पाकिस्तान की जंग तो है, वो फिजिकल थी, प्रेजेंट थी, द एनिमी वाज नोन, लेकिन क्या कल के धमाके में कोई मुझे बता सकेगा कि एनिमी कौन है? तो ये जो एसिमेट्रिक जंग है, ये सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं है, ना ये ईस्ट में है, ना ये वेस्ट में है, ना ये अफगान सरहदों में है या ये हमारे ईस्टर्न सरहदों में है। ये जंग जो है हमारे अंदर भी एक ये जंग चल रही है और ये जो प्रॉक्सी वॉर्स हैं, एसिमेट्रिक वॉर्स हैं, उसको फेस करने के लिए नॉट ओनली डू वी नीड नेशनल यूनिटी बट ऑल्सो वी नीड टू सपोर्ट आवर आर्म्ड फोर्सेस। और इसीलिए मैं समझती हूँ कि इस शिक को ज़मीनी हकायक देखकर हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, नो डिबेट, वी सपोर्ट दिस चेंज इन कमांड मिस्टर स्पीकर। एंड फाइनली जो सबसे कंटेंशियस इशू है वो है हमारा और जो टेबल हुआ है वो जुडिशल स्ट्रक्चर। और जुडिशल स्ट्रक्चर में दो अहम नुकात हैं। एक नुक्ता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और सेकंड है ट्रांसफर ऑफ जजेस। मिस्टर स्पीकर, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है उसकी बैगेज, जो हमारी हिस्टोरिकल बैगेज है, वो ऐसी है कि हमें एक तवील अरसा हमने भुगते हैं ऐसी जुडिशल जजमेंट्स को जो दुनिया भर की जूरिस्प्रूडेंस में इसलिए कोट की जाती हैं कि दे आर वेरी स्ट्रेंज कॉन्कॉक्शंस। दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी वाज अ कॉन्सेप्ट दैट वाज बेरिड इन जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस क्या?
It was buried in the annals of history. उसको निकाल के पता नहीं कौन से जज ने, आपको ज्यादा उस जज का नाम हो, जस्टिस मुनीर थे, he brought it out from nowhere. और इस डिक्टम का मतलब है कि that which is illegal by law is law by necessity. Now that dictum was used to dismiss elected parliaments, constituent assemblies, and several prime ministers. And uske natije mein Shahid Bibi and Nawaz Sharif in their wisdom said कि हमें ऐसी judiciary नहीं चाहिए that rationalizes unconstitutional rules, that dismisses elected prime ministers, that dismisses parliaments. और उस perspective में constitutional court का तस्वुर दिया गया, and therefore we are talking about the constitutional court here, Mr. Speaker. So it is something that all parties agreed to. और कभी किसी ने ये नहीं उठ के कहा, even selected के time में नहीं उठ के कहा कि constitutional courts जो हैं वो they themselves would cite the Charter of Democracy as a living document, as a document that is a work in progress, Mr. Speaker. And finally, the transfer of judges. जो transfer of judges है, Mr. Speaker, इस पे हमारा बहुत पार्टी में बहस हुआ, and we endorse this to the extent that transfer of judges should not be used as arm twisting of judges. It should just be a systematic provision. और उसके लिए पीपल्स पार्टी ने बहुत सारे चेक्स तजवीज़ किए. मैं कमेटी में बैठी थी तो हमने ये चेक्स किए कि कोई both the chief justices will be present. जिन chief justices के transfers to and from हो रहे हैं, they should be present in the judicial commission, and there shall be no permanent transfers. So इसमें भी काफ़ी बहस हुई है और बहुत checks और safeguards जो हैं वो रखे गए हैं, Mr. Speaker. So finally, I would say कि आइन जो है वो again it's a work in progress. और हम amendments ऐसी बनाने जा रहे हैं जो यकीनन पाकिस्तान के आइनी structure जो है उसमें reforms हैं. But if there are outstanding issues, we can have amendments to resolve some of the difficulties जो उसमें आ रहे हैं. जहाँ तक immunities की बात है, तो immunities जो हैं वो हमारे war heroes के लिए immunities हैं, कोई ओहदे के लिए नहीं है, कोई person के लिए नहीं है. और अगर war heroes के लिए है तो जो commander in chief है, and that is again not a person but a position, उसके लिए immunities हैं, Mr. Speaker. So I think that the opposition, as I keep saying, must engage with whatever space they have. People's Party, जिसने भी इस मुल्क की सियासी तारीख पढ़ी है, People's Party ने आपसे 10 गुना ज़्यादा चीज़ें भुगती हैं. I myself am a product of general, मेरी जो सियासत या सियासी अवेकनिंग है वो जनरल ज़ियाउल हक के टाइम पे है, जब हमारे अपने ख़ानदान जो है वो पूरे उन्होंने इस मार्शल लॉ को फेस करने में अपनी ज़िंदगियाँ बीत गई हैं. But we have to continue. The journey for civilian supremacy is a journey this entire parliament has to fight together. और आखिर में ये कहूँगी कि to the government. So the government must legislate or bring amendments thinking कि कल को वो उधर बैठेंगे. तो हम भी इतने एक्सट्रीम पर ना जाएं कि कल को हम उधर बैठें तो हमें तकलीफ हो. But I'll tell this government also कि tomorrow you will be sitting in these benches. आपको ऐसी judiciary भी नहीं चाहिए जो activist भी हो, जो political भी हो, जो 186 के ऊपर आया दिन ऐसी notices ले कि आप बहैसियत मिनिस्टर, बहैसियत प्राइम मिनिस्टर जो है आपकी कोई हैसियत ना रहे. If we bring this wisdom into this house, I think we can continue to engage with each other, whatever space we have, whatever space you have. So let us work together and bring this whole journey for political and civilian supremacy forward. Thank you, Speaker.